हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में यह हमारा 17वां क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग एज एंड प्रॉब्लम्स को, एज के जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हें हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दिशा और दूरी स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसे हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक जिसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछा जाता है, दूसरा जिसमें सिर्फ डिस्टेंस पूछा जाता है, तीसरा इन दोनों से मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जो पहले 2 टाइप है उसमें हमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने क्वेश्चन सुना होगा कि राम नॉर्थ की तरफ अर्थात उत्तर की तरफ जा रहा है, दाएं मुड़ा अर्थात राइट मुड़ करके 100 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर 100 मीटर चलता है, या कुछ भी 50 मीटर चलता है। इसके बाद बताइए राम अब किस दिशा में जा रहा है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें देखिए, पहला बात तो राइट लेफ्ट का, अगर कोई भी एक इंसान राइट मुड़ गया फिर लेफ्ट मुड़ गया तो वो उसी दिशा में पहुंच जाता है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में। तो अल्टीमेटली राम किस दिशा में जा रहा है, वो नॉर्थ ही दिशा में जा रहा है। तो इस तरह के बारीकियों से चीज़ों को समझेंगे, दिशा का थोड़ा ज्ञान लेंगे, कब चीज़ें बदल जाती हैं, कब चीज़ें नहीं बदलती है, किन चीज़ों को हम, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट लेफ्ट को कैंसिल कर सकते हैं, जैसे चार राइट लेने पर भी कोई दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, अन्यथा फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं 4 दिशाएं, जो कि मुख्य हमारी 4 दिशाएं हैं। ठीक है, 4 दिशाएं कौन कौन सी हो जाती हैं हमारी? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखिए, जब हम लोग घर में रहते हैं तो हमें पता होता है कि सूर्य किस तरफ से निकलता है, तो हम लोग आसानी से बता देते हैं कि सूर्य इस तरफ से निकलता है तो सूर्योदय हमारा यहाँ होगा, तो इस तरफ हमारा पूर्व दिशा होगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग पेपर पे बनाते हैं क्वेश्चन, जब हम लोग अपने कॉपी पे बनाते हैं, कहीं भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें पता नहीं होता है कि सूर्य किस तरफ से निकलेगा। तो कॉपी पर जो माना जाता है वो इस तरफ हमारा सूर्योदय माना जाता है, अर्थात इधर हमारा पूरब दिशा माना जाता है, और ठीक इसके विपरीत आप जानते हैं ये सूर्यास्त होगा, अर्थात पश्चिम दिशा। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारा उत्तर में विशाल हिमालय। ठीक है, तो उत्तर में हमारा क्या माना जाता है? ऊपर में हमारा उत्तर। ठीक है, और नीचे हमारा दक्षिण। अब एक चीज़ देखिए, कोई भी 2 दिशा के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कोई भी 2 दिशा के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, जैसे अगर कोई भी दिशा अगर आप जा रहे हैं 2 लगातार, ऐसा नहीं कि यहाँ ले लिए यहाँ ले लिए, इसमें तो 180 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ है कोई भी 2 लगातार दिशा, जैसे कभी भी आप इस तरह से खींचते हैं तो इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखिएगा तो ये 90 डिग्री होगा, इधर देखिएगा तो ये भी 90 होगा। ठीक है, इधर ये भी 90, इधर ये भी 90, कुल मिलाकर टोटल कितना एंगल हो जाते हैं? ये 360। ये टोटल कितना हो जाता है? 360। ठीक है, तो कोई भी 2 लगातार एंगल दिशा के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये वैसे भी आपको दिख रहा होगा, ये बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, ये समकोण होता है इस तरह से, जब भी कोई 2 रेखा एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटती है। दिख भी रहा होगा, लंबवत है लगभग। ठीक है, और आपको दिशा और दूरी में ये माथा ही नहीं लगाना है कि रेखा सीधा है, तिरछा है, कभी फिगर दे दे क्वेश्चन में, कुछ भी है। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको कभी भी कुछ भी समझना है इसमें तो ये मान के चलना है कि क्वेश्चन जो है इसमें 90 डिग्री ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे उस तरह क्वेश्चन आएंगे जहाँ मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, देखिए, अब कुछ उप दिशाएँ होती है, जैसे आपकी 4 दिशाएँ हैं वैसे ही उप दिशाएँ भी 4 होती है। ठीक है, उत्तर पूर्व जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण पूर्व जिसको हम लोग साउथ ईस्ट कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ। उत्तर पश्चिम जिसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, दक्षिण पश्चिम जिसको हम लोग साउथ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी 2 दिशा के बीच में 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये अगर बीचों बीच है तो ये हम लोग कहते हैं कि 45 डिग्री है, क्योंकि टोटल 90 डिग्री है तो आधा आधा बांट देंगे तो 45 इधर और 45 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बीच में हो जाता है हमारा, इसी को कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट क्या ये बीच में होगा तभी होगा,
क्या यहाँ पे अगर हम लोग बिना 45 डिग्री के ऐसे एक रेखा खींच दें, ऐसे एक रेखा खींच दें, ये बीच में खींच देते हैं, तो क्या ये सभी नॉर्थ ईस्ट होगा या फिर सिर्फ बीच वाला जो है वही नॉर्थ ईस्ट होगा? तो देखिए ये हमारा नॉर्थ हो गया, यहाँ हमारा ईस्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कहीं पर भी आप रहिए, आपको नॉर्थ ईस्ट में ही कहा जाएगा। ठीक है, ये वाला भी नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला भी नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला भी नॉर्थ ईस्ट है। इस बीच में आप कहीं भी रहिएगा, आपको क्या कहा जाएगा? आप नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ वेस्ट। अब यहाँ से यहाँ तक में आप कहीं भी रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको क्या कहा जाएगा? आप नॉर्थ वेस्ट में। तो बात समझ गए, 45 डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कि बीच में होगा। जैसे कि नॉर्मली फिगर आप इस तरह का ही देखते होंगे, जब भी देखते होंगे तो यहाँ एकदम 45 डिग्री बीच में है। ठीक है, तो कहीं पर भी यहाँ से यहाँ तक में अगर ये है तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, एक बात तो हमें ये समझनी थी। दूसरी क्या समझनी है हमें? दूसरा बात हमें ये समझना है कि दिशा अगर दिया हुआ है, ये मान लीजिए एकदम बीच में है 45 डिग्री, इधर से भी एकदम बीच में है 45 डिग्री। ठीक है, अगर दोनों 45 डिग्री पे बीच में है नॉर्थ ईस्ट, और हमेशा इसी तरह से होगा ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अन्यथा वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि 88 डिग्री पे थोड़ी आप कोई वैल्यू निकाल पाइएगा। निकलता तो है ही, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, कैलकुलेटर से निकाल पाइएगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन देता है तो वो 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, क्योंकि 135 डिग्री भी 45 गुना 3 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन देगा। तो आगे जब क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे कहाँ पे आप बिना देख के भी बता सकते हैं कि यहाँ पे इतना ही एंगल होगा, बाकी कुछ नहीं संभव है। ठीक है, देखिए अब देखिए नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ ईस्ट है। ये वाला जो 90 डिग्री क्वेश्चन में यहाँ जो फिगर है इसमें जो दिख रहा है, इस पर बात कर रहे हैं। देखिए 45 तो ये हुआ, आप कहिएगा हाँ बिल्कुल 45 हुआ बीच में, तो इधर से भी 45 होगा। तो आप देखिए ये दोनों भी मिल करके कितना हो गया? ये दोनों भी मिल करके 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम लोग अब दो बात समझ गए अभी तक में। एक तो मुख्य दिशाओं के बीच में दो लगातार में 90 डिग्री होता है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, हर एक क्या होता है? 90 90 90 होता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए उप दिशाओं की, तो उप दिशाओं में भी क्या होगा? उप दिशाओं में भी 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट हमारा काम करेगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग सिर्फ उप दिशा पे ध्यान दे रहे हैं। मान लीजिएगा ये बीच में थोड़ा तिरछा खिंचा गया। अब देखिए इन दोनों के उप दिशाओं के बीच में कितना होगा? ये और ये, कौन वाला? ये वाला। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट है, और ये वाला जो कि नीचे क्या होता है? साउथ, और इधर क्या होता है? ईस्ट। फिलहाल के लिए मैं आपको कन्फ्यूज़न ना हो, पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ दक्षिण, पूरब हम लोग आगे की तरफ रखते हैं, अब पीछे हम लोग रखते हैं। वैसे भी कागज़ का अगला हिस्सा किधर होता है? कागज़ इस तरफ से लिखा जाता है तो कागज़ किधर जाता है? इस तरह से आगे की तरफ लिखते हैं हम लोग। और आगे हमेशा हम लोग पता है घर के आगे क्या होता है? आगे की तरफ हम लोग सूर्योदय देखते हैं हमेशा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आपकी आगे की तरफ, और ऊपर में उत्तर में हिमालय, ऊपर हिमालय। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए अब क्या बोलना चाह रहा था, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में भी क्या होगा? हमारा उप दिशाओं के बीच में भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो हम कहेंगे 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे इन दोनों के बीच में कितना बनेगा? इन दोनों के बीच में, तो आप कहिएगा यहाँ भी 90 बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ कितना बनेगा? ये दोनों के बीच में, तो यहाँ भी 90 बनेगा। ठीक है, और आखिरी में यहाँ से यहाँ कितना बनेगा? इन दोनों के बीच में, तो यहाँ से यहाँ भी 90 बनेगा। अर्थात ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है, ये सभी कितने होंगे? 90 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो हमें ये समझना था। तो अभी तक हम लोग दो बातें समझ लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब राइट टर्न का मतलब क्या होता है? देखिए जब आपका चेहरा ऊपर की तरफ होगा, आप खुद में अपने एज्यूम कीजिएगा, खुद में कोशिश कीजिएगा समझने का। जब तक आप अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं, पहले नॉर्मल समझ लेते हैं ज़रा। अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, सामने की तरफ अगर आप देख रहे हैं, तो आपका राइट इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे चेहरे से तो दिक्कत हो जाएगा, मैं फिगर में ही समझाता हूँ। देखिए अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपका राइट किधर हो जाएगा? इस तरफ। अर्थात आपका दायां किधर होगा? इस तरफ। बायां किधर होगा? इस तरफ।
अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो। ठीक इसी तरह जब आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे, अर्थात आप इस तरह से देख रहे होंगे, तब आप घूम करके ट्राई कीजिएगा, अपने आप को घूमिएगा। अगर आपको डाउट हो तब आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बायां था वो अब दायां हो गया है और जो दायां था वो अब बायां हो गया है। ठीक है, वैसे भी आपको देखिएगा, अभी सामने में खड़ा है, सामने में अगर आप देखिएगा अपने दाएं कुछ और होगा, फिर जब आप घूमिएगा तो आपका दायां बायां हो जाता है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया। और अगर आप इस तरफ मुड़े हुए हैं, ईस्ट की तरफ, अगर आप किधर मुड़े हुए हैं, ईस्ट की तरफ, तो लेफ्ट हो जाएगा हमारा ऊपर और राइट हो जाएगा हमारा नीचे। और अगर आप वेस्ट की तरफ मुड़े हुए हैं तो ऊपर हो जाएगा हमारा राइट, नीचे हो जाएगा हमारा लेफ्ट। ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है एग्जाम में। तो एग्जाम में कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए एग्जाम में कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो दो कॉन्सेप्ट क्या क्या है, एक तो है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए अब क्लॉकवाइज क्या होता है, आप लोग घड़ी देखे होंगे। ठीक है, घड़ी मेरी ऐसे ही बनती है, समझ लीजिएगा यही घड़ी है। ठीक है, हालांकि ठीक ही बनी है। चलिए, घड़ी में क्या होता है, दिशा के कैसे जाता है, 12 बजा होगा पहले, फिर 1 बजेगा, 1 के बाद 2 बजेगा, 2 के बाद फिर 3 बजेगा, 3 के बाद 4 बजेगा। ऐसा होता है कि 4 से पहले 3 बज जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, घड़ी आगे की तरफ बढ़ते जाता है, इसी तरह से बढ़ते जाता है घड़ी। तो ये जो डायरेक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं CW अर्थात क्लॉकवाइज, हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, देखिए डिस्टेंस में जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं उसको आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अब हिंदी में दक्षिणावर्त लिखिएगा बहुत बड़ा हो जाता है। CW शॉर्ट में लिख दिए, N लिख दिए नॉर्थ उत्तर हो गया, S लिख दिए साउथ दक्षिण हो गया। तो इस चैप्टर में आप कोशिश कीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं तो आप कोशिश कीजिए इस चैप्टर में कि नोटेशन यूज करने का शॉर्टकट में, नहीं तो आपको फिर एग्जाम में दिक्कत होगा। अब उत्तर कितना भी छोटा लिखिएगा तो इतना छोटा उत्तर लिखना होगा, उससे पहले आप N लिख लीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दाएं मुड़ने का आखिर मतलब क्या होता है, आखिर दाएं मुड़ने का मतलब होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर हैं, देखिए ये आपका मान लीजिए ये 12 बज रहा है, यहाँ जो नॉर्थ है, अगर ये दिशा को हम लोग 12 समझे तो इसका दायां किधर होगा, तो आप कहिएगा कोई परेशानी नहीं है, इसका दायां इधर होगा अर्थात ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, इसका दायां कहाँ होगा, ईस्ट का। अगर ये दायां मुड़ेगा तो ये अब इस डायरेक्शन में आ जाएगा। देखिए दूसरे पेन से यूज कर लेता हूँ, ये अब किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये अब इस डायरेक्शन में आ जाएगा अगर ये दायां मुड़ चुका है तो यहाँ से हम लोग समझ आया कि ये कौन सा डायरेक्शन है। तो आप बोलिएगा ये घड़ी की दिशा में मुड़ रहा है, दायां मुड़ने का मतलब है ये घड़ी की दिशा में मुड़ रहा है। एंगल कितना है, तो आप कहिएगा ये 90 डिग्री घूमा। तो यहाँ से हम लोगों को एक बात समझना है कि राइट मुड़ने का मतलब होता है अर्थात दायां मुड़ने का मतलब क्या होता है कि आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, दक्षिणावर्त होता है हिंदी में मतलब। तो अगर आप 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं तो इसी का मतलब होता है दायां। तो यहाँ से हम लोग अब दायां बायां का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अगर हमें दायां मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो हम 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मोड़ देंगे, और बायां मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूम जाएंगे। जरा सा एंटी क्लॉकवाइज भी पहले समझ लेते हैं, तब दोनों को एक साथ समझ लेंगे। अब देखिए जरा इन दोनों को भी समझ लेते हैं। देखिए वामावर्त बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है, हिंदी में देखिए खतरनाक नाम सब है इसमें, थोड़ा सा कोशिश कीजिए इंग्लिश में समझने का। एंटी क्लॉकवाइज ACW लिखते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, घड़ी तो इस तरह से चलता है सीधा ऐसे की तरफ, अगर इस तरफ से मुड़ जाएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज। लेकिन इसी को अगर हम लोग 3 से इधर जाएं उल्टा तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर घड़ी की दिशा में उल्टा घूम जाए हम लोग, घड़ी पता है आप लोगों को इस तरह से जाता होगा, इस तरह से जाता ही है, जाता क्या होगा। ठीक है, इधर से जाते हैं हम लोग तो ये क्लॉकवाइज होता है। और अगर इधर से उल्टा चल जाए हम लोग ऐसे, ठीक है, ये वाला इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर हमें बोला जाएगा बाएं मुड़ने के लिए, क्या बोला जाएगा हमें बाएं मुड़ने के लिए, देखिए राइट लेफ्ट, ये क्या है हमारा दायां, ये क्या है हमारा बायां। तो अगर दायां मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो हम कहेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग घूम जाएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं दायां मुड़ना। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
अब बायां मुड़ना होगा, अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा बायां मुड़ने के लिए, तो हम कहेंगे 90 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में। जिस तरफ से घड़ी चलता है, जिस तरह से घड़ी चलता है, ये क्या हो गया हमारा क्लॉकवाइज। और अगर इसी में हम लोग क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे इधर से, ये क्या हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अब हम लोग चारों कॉन्सेप्ट को ज़रा सा समझते हैं, जो शुरू में हम लोग वहाँ पे समझ रहे थे, जो बायां दायां कितना मुश्किल से। अब देखिए इधर है, ये दिशा दिया हुआ है यहाँ पे। अगर दायां मुड़ना है तो सीधा जानते हैं घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा किधर होता है, घड़ी की दिशा इस तरफ होता है, दायां इसका इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बायां बोला इसका तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, बायां सिर्फ हमें ये समझना है कि घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी है, इधर होगा, इधर बायां हो जाएगा। मुंह अब किधर भी है उसका, उत्तर में रहे, दक्षिण में रहे, नीचे देखे, ऊपर देखे, हमें कोई मतलब नहीं है। दायां बोला सीधा मतलब है घड़ी की दिशा, और अगर बायां बोला तो सीधा मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। अब देखिए ये नीचे है, अक्सर क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब में भी बहुत काम आता है, ठीक है। लोग वहाँ पे बायां दायां में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो देखिए ये है हमारा, तो अगर इसमें बोला दायां तो हमें पता होना चाहिए कि दायां किधर होगा, ठीक है। दायां किधर होगा, घड़ी की दिशा में। अब आप कहिएगा घड़ी की दिशा तो यहाँ पे ये होगा, घड़ी की दिशा यहाँ पे ये होगा, तो बात सही है, ये तो होगा ही, लेकिन इसका मुंह कहाँ है, इसका मुंह इस जगह पर है। तो ये जब मुड़ते मुड़ते आएगा, मुड़ते मुड़ते आएगा, इसके मुंह पर से देखिए दायां किधर मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ी मुड़ेगा, अगर आपका जहाँ से, अगर आप इस तरफ से है, यहाँ पे हेड दिखा रहे हैं आप, तो यहीं से ना मुड़िएगा, पीछे से थोड़ी मुड़ जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से देखते हैं कोई भी चीज़ का, उसका जो हेड पोजीशन है, अर्थात सर कहाँ से है, तो हम लोग वहीं से उसका ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि हाथ पीछे कर दिए तो ये कोई दिशा हो जाएगा, नहीं, ये कोई दिशा नहीं होता है। हम लोग अपने सर के हिसाब से देखते हैं कि अभी हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग एरो दिखाते हैं, इस एरो का मतलब ही होता है कि उसका सर अभी उस तरफ है, ठीक है। अब वो हाथी हो बहुत सारा बड़ा या फिर आदमी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसका सर जिस तरफ है वहीं से हम लोग दिशा का अनुमान लगाते हैं या दिशा का ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हेड है, घड़ी की दिशा इस तरफ, तो ये वाला हमारा इस तरफ क्या हो जाएगा, इसमें हमारा राइट हो जाएगा। और विपरीत दिशा इसके देखिएगा, यहाँ से हम लोग देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मुंह है, तो आप कहिएगा घड़ी की दिशा इसका इधर हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा। यहाँ क्लॉकवाइज अर्थात राइट, इधर एंटी क्लॉकवाइज अर्थात लेफ्ट। ऊपर में एक और बच गया, इसको भी कर लेते हैं। घड़ी की दिशा इधर घूमेगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 बज रहा होगा यहाँ पे, 3 से 5 बजा दिए, घड़ी की दिशा में बढ़े। और इधर बढ़ेंगे तो घड़ी का विपरीत दिशा है, तो इधर लेफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझना है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 90 डिग्री ही घुमाना है हमेशा, ठीक है। क्या घुमाना है हमें, अब जैसे देखिए कोई एक इंसान यहाँ से चलना प्रारंभ किया, मान लीजिए उत्तर की तरफ चला 50 मीटर, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दायां मुड़ा, तब जो दायां मुड़ा, आप ऐसा नहीं कि दायां तो घड़ी की दिशा ठीक है इस तरफ होती है, तब ऐसा नहीं कि दायां में ऐसा मुड़ा दीजिएगा, दायां में ऐसे मुड़ा दीजिएगा, 90 डिग्री घुमाइएगा। तो 90 डिग्री कैसे मुड़ेगा, अगर मान लीजिए कोई इस तरह से है, मान लीजिएगा ये लाइन सीधा है, तो 90 डिग्री एकदम इस तरह से घूमेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। बिना 90 डिग्री के आप सवाल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। 90 डिग्री ही क्लॉकवाइज घूमेगा, 90 डिग्री ही एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और एक बात, अगर इसमें इस तरह से दे दे, अगर इसमें इस तरह से दे दे घुमाने के लिए, मान लीजिए ये उप दिशाएँ जो होती हैं हमारी, मान लीजिए कोई इस दिशा में जा रहा है, ये जो है कोई इंसान, इसको ब्लू करते हैं, मान लीजिए कोई ये जा रहा है इस दिशा में। अब इसको बोला कि आप दायां मुड़िए, तब आप दायां इसको कहाँ मुड़ाइएगा, यहाँ से, तो इसको दायां हम लोग सीधा कहाँ मुड़ाएंगे, इस तरह से, ठीक है, सीधा इस तरह से मुड़ाएंगे। ऐसा नहीं कि अब यहाँ से इधर मुड़ा दीजिएगा, इधर मुड़ा दीजिएगा। घड़ी की दिशा ठीक है ऐसे है, लेकिन हमेशा क्या ध्यान रखना है कि 90 डिग्री का हमें कोण भी ध्यान रखना है। दायां मुड़ने का मतलब ही होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं कि अब आप यहाँ घुमा दीजिएगा फिर इसको, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई इस तरह से जा रहा है तो इसका 90 डिग्री भी इसी तरह से घूमेगा, यही सही है। ऐसा नहीं होगा कभी भी यहाँ मुड़ रहे हैं तो फिर इसको सीधा ले आइए ऐसे, तो ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला सही है।
समझ गए होंगे। बाकी तो जब क्वेश्चन करेंगे आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी वहाँ पे। अब देखिए ज़रा दिशा सबको समझते हैं। देखिए एक इंसान है, चलिए इसको ऊपर ही चलाते हैं, उत्तर की तरफ, हिमालय की तरफ लोग आजकल कुछ ज़्यादा चल रहे हैं। देखिए अगर कोई इंसान है नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, अब इसको हम कहते हैं कि एक बार आप इसको राइट घुमा दीजिए, तो राइट यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक बार लेफ़्ट घुमा दीजिए तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर की तरफ चल जाएगा ये। एक बार इसको फिर लेफ़्ट घुमा दिए, यहाँ अब देखिए ये कहाँ पहुँच गया। अगर ये यहाँ पे नॉर्थ दिशा में देख रहा था तो ये अब कहाँ देख रहा है, आप कहिएगा ये अभी भी नॉर्थ दिशा में देख रहा है। तो कभी भी एक लेफ़्ट ले लिए आप, फिर उसके बाद एक राइट ले लिए, तो कहानियाँ हो जाता है समाप्त। ठीक है, एक लेफ़्ट ले लिए, एक राइट ले लिए, बात समाप्त हो गया। इसके बाद अगर आप फिर से एक राइट ले लिए, फिर से एक लेफ़्ट ले लिए, फिर मतलब ख़त्म। ठीक है, फिर मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जैसे क्वेश्चन देख लिए, इस तरह से हो सकता है कि पहले राइट लिया हो, फिर राइट लिया हो, फिर राइट लिया हो, फिर लेफ़्ट लिया हो, फिर लेफ़्ट लिया हो, ठीक है, फिर लेफ़्ट लिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक राइट एक लेफ़्ट, एक राइट एक लेफ़्ट, एक राइट एक लेफ़्ट, अभी भी वो उसी दिशा में होगा। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का रहे जहाँ पे हमारा राइट लेफ़्ट दे दिया, तो एक राइट और एक लेफ़्ट आपस में कटा दीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि अल्टीमेटली वो घूम करके फिर उसी डायरेक्शन में पहुंच जाता है। ठीक है, कोई अब किसी भी डायरेक्शन में देखे, जैसे मान लीजिए वो इधर जा रहा है, आपको लग रहा होगा कि उत्तर में ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरा एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। ठीक है, मान लीजिए ये कहाँ देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है। अब इसको आप दायां घुमाइए, तो दायां घड़ी की दिशा में नीचे आएगा 90 डिग्री। अब इसको आप बायां घुमाइए, बायां कहाँ होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए घड़ी की दिशा इधर होगा, इसका विपरीत दिशा किधर होगा, इधर होगा, तो विपरीत दिशा में इसको घुमाइए घड़ी के। देखिए कहाँ पहुँच गया, ये वापस से ईस्ट पे ही पहुँच गया, एक राइट लेने पे, एक बार लेफ़्ट लेने पे। ठीक है, तो कभी भी राइट लेफ़्ट क्वेश्चन में रहे, अभी मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वैसे क्वेश्चन है जो मैंने शुरू में ही बता दिया। जब क्वेश्चन आपको आता है कि राम उत्तर की तरफ चल रहा है, दायां मुड़ करके फिर 100 मीटर चला, फिर बायां मुड़ के 50 मीटर चला, फिर बायां मुड़ के 100 मीटर चला, फिर दायां मुड़ के 80 मीटर चला, तो बताइए अब वो किस दिशा की तरफ देख रहा है, या बताइए उसका सर किस तरफ है। ये क्वेश्चन जो आते हैं, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये हमारा टाइप 1 है, पहले ही मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो समझ गए, एक राइट एक लेफ़्ट, या फिर एक लेफ़्ट या तो एक लेफ़्ट एक राइट, या तो एक राइट एक लेफ़्ट। ज़्यादा भी होगा, दो दो राइट दो दो लेफ़्ट, तो वो भी कट जाता है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। चलिए ये लेफ़्ट राइट कट जाएगा, राइट लेफ़्ट कट जाता है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। दूरी की बात यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं, दूरी का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे दूसरा ट्रिक की बात करेंगे। अब देखिए दो राइट दो लेफ़्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब पहले इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए मान मेरा लाइन हमेशा तिरछा खिंचाता है। देखिए उत्तर की तरफ कोई देख रहा है, अगर आप इसको 2 बार राइट घुमाइएगा, क्या घुमाइएगा, 2 बार राइट घुमा देते हैं, 2 बार राइट, कहाँ पहुँचते हैं बंधु जरा देखते हैं। एक राइट घुमाइएगा तो आप कहिएगा ये यहाँ आ जाएंगे, एक राइट फिर से घुमाइएगा तो अब आप कहिएगा फिर घड़ी की दिशा इसकी नीचे की तरफ होगी, तो आप इसको यहाँ पहुँचा दीजिएगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि पहले नॉर्थ में था तो अब साउथ में हो गया, पहले नॉर्थ में था तो अब साउथ हो गया। यहाँ से हम लोगों को समझ आया कि 2 राइट या 2 लेफ़्ट लेने पर दिशा क्या होता है, विपरीत हो जाता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जाता है। अर्थात कोई अभी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इसको बोला जाए कि आप 2 लेफ़्ट ले लीजिए, तो कुछ नहीं, आप सीधा इसको नीचे घुमा दीजिए, ये अब कहाँ पहुँच जाएगा, ये सीधा नीचे की तरफ पहुँच जाएगा, अर्थात साउथ डायरेक्शन में पहुँच जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आप फिगर बना के सॉल्व करते हैं। अगर आप फिगर बना के सॉल्व नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और करते हैं तो समय की बर्बादी करते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग तो कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे इन सब क्वेश्चन को, मैं आपको दिखाऊंगा। 3 से 4 सेकंड काफ़ी हो जाएगा, बहुत हो गया 3 से 4 सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ गए, 2 राइट या 2 लेफ़्ट लेने पर दिशा क्या होता है, विपरीत हो जाता है। यदि वो ईस्ट में होगा तो 2 राइट लेने पर क्या होगा, देखिए एक राइट यहाँ, फिर एक राइट यहाँ, यहाँ पे ईस्ट में था शुरू में, तो अब ये कहाँ पहुँच गया, अब ये वेस्ट में पहुँच गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 राइट और 1 लेफ़्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है,
देखिए 3 राइट ले लीजिए या 1 लेफ्ट ले लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। कैसे एक होता है ज़रा समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आप? ईस्ट की तरफ। अब आप 3 राइट लेते हैं तो घड़ी की दिशा इधर है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे, घड़ी की दिशा ऐसे होती है 12, 3, 4, 5 इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से आप राइट लीजिएगा, ये होगा हमारा पहला राइट। ये क्या हो गया हमारा? पहला राइट हो गया, फर्स्ट राइट। इसके बाद आप एक और राइट लीजिएगा, घड़ी की दिशा में इधर जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड राइट, ठीक है। जब आप थर्ड राइट लीजिएगा तो थर्ड राइट में आप देखिएगा कि आप यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड राइट। तो यहाँ से मैं कहना क्या चाह रहा था, दोनों चीज़ का मतलब क्या। अब इसी फिगर को ज़रा सा बगल में भी करते हैं। देखिए यही किए थे हम लोग, यहाँ से ये यहाँ था, कोई इंसान यहाँ पे था, ईस्ट में रखे हुए थे, ठीक है। अगर आप इसको देखिएगा, ये किधर घुमाए हुए थे इसको? तो इसको हम लोग जो घुमाए हुए थे किस दिशा में? पहले हम लोग घुमाए हुए थे, राइट लिए हुए थे। अब हम लोग जरा इसका एक लेफ्ट लेके देखते हैं, ठीक है। राइट तो ले ही लिए थे पिछले, यहाँ पे राइट तो हम लोग यहाँ पे ले ही लिए, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट। हम लोग पहुँच किस दिशा में गए? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्थ दिशा में पहुँच गए। ईस्ट में थे, नॉर्थ में पहुँच गए। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये अगर ईस्ट दिशा में है, हम लोग अगर इसका लेफ्ट ले तो लेफ्ट कहाँ होगा इसका? तो आप कहिएगा इसका लेफ्ट जो है नॉर्थ दिशा में है। इसका लेफ्ट किस दिशा में है? तो आप कहिएगा नॉर्थ दिशा में है। तो एक चीज़ समझ में आया कि 3 राइट लेने के बाद भी वो नॉर्थ ही में था, और एक लेफ्ट लेने पे भी क्या हो जा रहा है? वो नॉर्थ ही में हो जा रहा है। क्योंकि देखिए कहीं भी कोई इंसान यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, अगर इस तरह से 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, फिर तो ऊपर की तरफ ही देखने लगेगा। उससे अच्छा है ना उसको यहीं से मुड़ा दीजिए। अगर सिर्फ दिशा की बात हो रही है, दूरी तो अलग अलग होगा, दूरी दोनों जगह अलग अलग होगा। दिशा की बात करेंगे तो दिशा दोनों जगह पर एक ही है। यहाँ भी नॉर्थ होगा हमारा और यहाँ भी नॉर्थ होगा, दोनों में कोई अंतर होने वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 3 लेफ्ट लेंगे या 1 राइट लेंगे, दोनों एक बराबर होगा, ठीक है। 3 राइट के जगह पे हम लोग क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? जब क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ रहता है कि राम उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है। राम, मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पे, राम क्या हो रहा है? उत्तर की तरफ जा रहा है। ये पहला लाइन बोला। फिर बोला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 100 मीटर, नहीं, दायां मुड़कर 100 मीटर चला। 100 मीटर किधर चला? राइट टर्न में। फिर लेफ्ट टर्न लिया, उसमें भी 100 मीटर चला। यहाँ पे तो राइट लेफ्ट हो गया, 3 राइट लेना है। फिर राइट लिया, 100 मीटर चला। फिर राइट लिया, 50 मीटर चला। अब क्वेश्चन पूछता है कि वह किस दिशा में देख रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 3 बार राइट ले लिया ना वो क्वेश्चन में, तो हम लोग सिर्फ 1 लेफ्ट कर देंगे। 3 राइट जैसे ही ले लिया वो, सिर्फ आप कहिए कि 1 लेफ्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 3 राइट, अब देखिए ये उत्तर की तरफ देख रहा है, इसका लेफ्ट किधर होगा? तो आप कहिएगा इस तरफ होगा। बस वेस्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 लेफ्ट ले लिया, यही आंसर हो जाएगा। देख भी लीजिए, आपको अगर घुमाना है तो देखिए ये इस तरह से था, पहला राइट लेगा ऐसे होगा, दूसरा राइट लेगा यहाँ होगा, तीसरा राइट देखिए वेस्ट की तरफ ये पहुँच गया, ठीक है। तो 3 राइट लेने पर का मतलब एक ही होता है, उसको आप 1 लेफ्ट घुमा दीजिए, या 3 लेफ्ट लेने का मतलब यही होता है कि उसको आप 1 राइट घुमा दीजिए, ठीक है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। बस 4 ही चीज़ हैं, ज़्यादा नहीं। डायरेक्शन में 4 ही चीज़ याद रखना है। अब देखिए 4 लेफ्ट या 4 राइट ले लीजिएगा तो फिर से आप वापस उसी जगह पर आ जाइएगा। आप कहिएगा कैसे? उसी दिशा में आ जाइएगा। जैसे मान लीजिए सब यहाँ से स्टार्ट किया, ये नॉर्थ दिशा में, 1 राइट घुमाइएगा, यहाँ आएगा, दूसरा राइट घुमाइएगा, फिर यहाँ आएगा, तीसरा राइट यहाँ, ये पहला राइट, ये सेकेंड राइट, ये थर्ड वाला राइट। अब जो चौथा राइट घुमाइएगा देखिए तो वापस से उसी दिशा में आ गए कि नहीं? 4th राइट। पहले भी नॉर्थ और अभी भी नॉर्थ, दोनों में क्या ही अंतर है? दिशा में, दूरी में अंतर हो सकता है, दिशा में क्या ही अंतर है? तो एक चीज़ समझना है यहाँ से हम लोगों को कि 4 लेफ्ट और या फिर 4 राइट। अगर हम लोग 4 लेफ्ट लें, अगर नॉर्थ में क्वेश्चन बोला है तो भैया आंसर अभी भी नॉर्थ में ही होगा। अगर 4 राइट बोला हुआ है, अगर वो साउथ में है तो अभी भी साउथ में ही होगा, या नॉर्थ में है तो अभी भी नॉर्थ में ही होगा। जिस दिशा में है वो अभी भी उसी दिशा में होगा, 4 राइट या 4 लेफ्ट लेने पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा सबको एक जगह पे कॉन्साइज करते हैं, ठीक है।
एक राइट एक लेफ्ट क्या होता है, सेम हो जाता है, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। दो राइट या दो लेफ्ट क्या होता है, हमें ऑपोजिट कर देता है, विपरीत दिशा में पहुंचा देता है, ठीक है। विपरीत दिशा में हमें पहुंचा देता है, यानी ईस्ट में है तो आप वेस्ट में हो जाइएगा, नॉर्थ में है तो साउथ में हो जाइएगा। तीन राइट का मतलब होता है आप एक लेफ्ट ले लीजिए, तीन लेफ्ट का मतलब होता है आप एक राइट ले लीजिए, ठीक है। और चार राइट या चार लेफ्ट का कुछ मतलब ही नहीं होता है, आप जिस दिशा में थे वापस से उसी दिशा में पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों तो एक ही कॉन्सेप्ट है, एक राइट एक लेफ्ट लेने पे भी आप उसी दिशा में रहते हैं, चार राइट या चार लेफ्ट लेने पर भी उसी दिशा में रहते हैं। यहाँ पर एक साथ है, एक राइट प्लस एक लेफ्ट या फिर एक लेफ्ट प्लस एक राइट, आप सेम ही दिशा में रहेंगे, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, ये क्या होगा, सेम ही दिशा में रहेंगे। उसी तरह से चार राइट ले लीजिएगा तो भी सेम ही दिशा में रहेंगे, चार लेफ्ट ले लीजिएगा तो भी हम लोग सेम ही दिशा में रहेंगे। और अगर दो राइट ले लीजिएगा तो फिर क्या होगा, विपरीत दिशा में हो जाइएगा, अर्थात अपोजिट दिशा में हो जाइएगा। दो लेफ्ट भी ले लीजिएगा तब भी अपोजिट दिशा में हो जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सब कुछ समझ लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे और वहाँ हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को बारीकी से जल्दी कर सकते हैं उसको समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।